कृषा, आप यहाँ पर? आपको तो चांदेर पैलेस में होना चाहिए दक्ष और देव के साथ। दक्ष, देव, कोई नहीं आया आपके साथ? वो लोग नहीं, आप अकेले ऐसे? कृषा, 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 आप रो क्यों रही? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना कृषा? हमें किसी भी तरह से इब्रार सर से बात करनी होगी, सब समझाना होगा उन्हें। दक्ष की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया होगा, हमें उन्हें संभालना होगा। कृषा, आप रो क्यों रही है? कुछ बोलिए ना प्लीज। देखिए, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसे चुप मत रहिए, बोलिए ना क्या हुआ? और ये माया वाले कपड़े क्यों पहने आपने? हुआ क्या? प्लीज कुछ बोलिए कृषा, प्लीज बोलिए ना। क्यों नहीं आए वो आपके साथ? हाँ, बोलिए ना, हुआ क्या कृषा? बोलिए, कुछ तो बोलिए कृषा। हमें बहुत डर लग रहा है, बताइए ना देव कहाँ है? दक्ष कहाँ है? आप इस तरह क्यों रोई जा रही है? प्लीज रोना बंद कीजिए। हमारी तरफ देखिए, बोलिए ना क्या हुआ? लगता है ये कुछ नया ड्रामा शुरू हो गया है। मीनाक्षी, आप चुप रहेंगी? कृषा, कृषा हमारी तरफ देखिए, प्लीज प्लीज बोलिए ना बेटा। कृषा प्लीज इस तरह चुप मत रहिए ना, हमें बहुत घबराहट हो रही है, बोलिए हुआ क्या है? दक्ष, क्या हुआ दक्ष को? कृषा, क्या हुआ दक्ष को? दक्ष यहाँ पे नहीं थे। कौन दक्ष? देवराज सर, प्लीज एक बार बात, देवराज सर प्लीज एक बार बात तो सुन लीजिए हमारी, प्लीज एक बार बात सुन लीजिए ना प्लीज। देखा आप लोगों ने, देवराज का इसे ऐसे इग्नोर करना ये साफ साफ बता रहा है कि इसने कुछ तो किया है। आज इसकी वजह से हमारा दक्ष हमारे बीच में नहीं है। आपको कुछ नहीं पता, आप नहीं थी वहां पे, वहां हम थे, वहां देवराज सर थे, वहां। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारा देवराज सर से बात करना बहुत जरूरी है। देवराज सर प्लीज एक बार बात सुन लीजिए हमारी, प्लीज। उग्रा, छोड़िए उन्हें। कृषा, मानिए हमारी बात। इस वक्त देव ना तो आपकी कोई बात सुनने की हालत में है और ना ही समझने की, इसलिए इस वक्त उनसे कोई सहारा एक्सपेक्ट मत कीजिए, खुद सहारे की जरूरत है। राघव, दक्ष के अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। एक बार दक्ष की अंतिम विदाई हो जाए, उसके बाद आपको जो बातें करनी है कर लीजिएगा।
आपने हमारे साथ भले जो भी किया हो, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। कृष्णा भाभी को मुझे गोली मारने की सामत मत देना। सबसे पहले पार्थिव शरीर पर गंगा जल छिड़किए। हुकुम जी, आप सिर्फ मुखाग्नि दीजिए, बाकी की विधि छोटे हुकुम राघव जी कर देंगे। राघव जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राघव भाई तो जा नहीं सकते, मुझे ही जाके रहती भाभी का ख्याल रखना चाहिए। आइए, आप चितक को मुखाग्नि प्रदान कीजिए। प्लीज देवराज सर, प्लीज प्लीज। कुछ देर के लिए देवराज को अकेला छोड़ दीजिए। हमने देव को जन्म भले ही नहीं दिया हो, लेकिन बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, खाना भी हम खिला देंगे। आप जाइए, हम देख लेंगे। इसलिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। देवराज सर, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा? ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो गोली चल कैसे गई, क्या हुआ, क्यों? समझाने के लिए आप कुछ रह नहीं गए। देवराज सर, हमने दक्ष को नहीं मारा। सुना आपने, हमने आपके भाई को नहीं मारा है। वो गन दक्ष खुद लेके आए थे और ट्रिगर भी मैंने देखा था कृष्णा। आप ये कहना चाहती है ना कि दक्ष आपको माया समझ गई, आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था और आप खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद आपने वही किया जो कोई भी लड़की अपने बचाव में करती। लेकिन एक बात जो मैं नहीं भूल सकता वो ये है कि मेरे भाई की हत्या जिस गोली से हुई, वो गोली आपके हाथों से चलाई गई थी। आपने मुझसे मेरा भाई छीन लिया
मेरा वो भाई जिसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा। देवराज सर, एक बार शांति से हमारी बात सुन लीजिए। दक्ष दिमागी तौर से बीमार थे, वो हम दोनों को अलग करना चाहते थे देवराज सर। तो दिखाइए कृष्णा, दक्ष की भेजी हुई वीडियो हम भी देखना चाहते हैं। सबूत तो नहीं है हमारे पास। और सबूत नहीं है क्योंकि जयमा वो वीडियो देखते ही डिलीट हो गया था। लेकिन अब कृष्णा बस कीजिए। मन तो मानने को राजी नहीं हो रहा था, लेकिन आपने मानने पर मजबूर कर दिया है ये कह के कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। जयमा, जानती हैं कृष्णा, आप मेरी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बनकर आई थी, और अब आपने मेरी जिंदगी को राधा खेलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं खेल रहा। क्यों खेलते हैं ना, तेरे तो दोनों हाथ ठीक है। मेरा तो एक ही है। मुझे पता है मैं हार जाऊंगा। लो, अब मेरे पास भी सिर्फ एक हाथ है। देखो, तुम मेरे जुड़ा भाई हो। अगर चोट तुम्हें लगेगी तो दर्द मुझे भी होगा। अगर आंखें तुम्हारी रोएंगी तो आंसू मुझे भी आएंगे। ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है जो मैं तुम्हें अकेले सहने दूं। समझे? समझ गया? अरे अरे दक्ष, वादा किया था ना मैंने, तुम्हें कभी कोई दर्द अकेले बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। दक्ष की खातिर, आपकी खातिर कल से ऑफिस जाऊंगा। देवराज सर, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। जय मां, लड़ाई तो अपनों के बीच में चुनने की हो तो जीतने का मन नहीं करता। मेरा दिल नहीं मानता है कि कृष्णा दक्ष पे गोली चला सकती है, लेकिन वो अपनी सफाई में जो कुछ भी कहेंगी वो दक्ष के खिलाफ ही होगा, और मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। देवराज सर, प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। आपसे ज्यादा जरूरी हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है देव। और अगर कृष्णा आपको दर्द पहुंचा रही है तो उन्हें आप तक ना पहुंचने देना ही हमारा फर्ज है। वक्त की तो समस्या है अनमोल जी, कभी अच्छा तो कभी बुरा, और देवराज का वक्त थोड़ा नाजुक चल रहा है। उसके भाई की अनटाइमली डेथ इस पूरी फैमिली पर बहुत भारी पड़ी है। उस पर क्या गुजरी होगी ये तो हम सोच तक नहीं सकते। और मैं भी यहाँ नहीं था। आई वॉज इन लंडन फॉर ऑफिस वर्क। जैसे ही पता चला आई टुक द नेक्स्ट फ्लाइट इन। और क्यों? ताकि मैं आकर इस बिजनेस को संभाल सकूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बिजनेस को तो खैर मैं ही संभालता हूं। तो लेट्स नॉट वेट फॉर हिम, आई सजेस्ट, एंड लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। यस ऑफ कोर्स। Let's start with the meeting. Oops. Sorry, but I'm here. Sorry, I'm late. हर जगह लेट पहुंचता हूं,
अपने भाई को भी बचाने में लेट हो गया, वहां भी टाइम पे नहीं पहुंच पाया। चला गया मेरा भाई, मुझे छोड़ के चला गया। यहां मेरी आंखों के सामने मेरी गोद में उसने अपना दम तोड़ दिया। तो क्या कहते हैं? कौन हूं मैं? राजकुमार, अंबिकापुर का राजकुमार देवराज सिंह राठौड़। कैसा राजकुमार? हाँ, कैसा राजकुमार जो अपने भाई को नहीं बचा पाया? वो कैसा राजकुमार? बस कुछ संभाल ही तो नहीं पाया दशगज काका। चला गया दक्ष। Come on, let's start the meeting. जैसा कि आप देख सकते हैं, राजकुमार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कब ठीक होगी ये तो बोल नहीं सकते। लेकिन मिस्टर गजवर्धन, अग्रीमेंट तो हमें आज ही साइन करवाना था। अग्रीमेंट तो आज ही साइन होगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कुछ भी करने की हालत में नहीं है। अग्रीमेंट साइन करना तो दूर की बात है, और आप जानते हैं कि इनके बाद तो यहां मैं हूं। तो ये अग्रीमेंट आज ही राजकुमार के सामने ही साइन होगा। देवराज सर, आपने शराब पी है? सब भूलने के लिए पी रहा था, रुकना ही भूल गया। लेकिन आप तो कुछ नहीं भूली ना। आपको तो सब कुछ याद है। याद है वो दिन, ऐसे ही एक दूसरे के साथ, ऐसी अग्नि को साक्षी मान के हमने एक दूसरे के साथ फेरे लिए थे। और आज मैं वही पल फिर से जीना चाहता हूं। लेकिन एक नई तरीके से। चलेंगे ना मेरे साथ? बात अगर आपके साथ चलने की है तो हम अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हैं। सर, यहाँ से नहीं, यहाँ से उल्टे फेरे होते हैं। यहाँ से आइए। ये उल्टे तो पहले हुए थे, तो आज मैं सब सीधा करना चाहता हूँ। क्या? पहला वचन। देवराज सर, क्या करें आप? मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा और आप मेरे। और आज मैं आपको इस वचन से आजाद करता हूँ। दूसरा वचन, मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रखूंगा और आप मेरा। और मैं आपको इस जिम्मेदारी से भी आजाद करता हूं। श्री कृष्णेन सुभद्रायै। ये क्या कर रहे हैं आप? ये ठीक नहीं है। ठीक दक्ष के साथ ठीक हुआ था। इस दुनिया में ठीक जैसा कुछ भी नहीं है। तीसरा वचन, आप मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। ये वचन तो बहुत पहले ही तोड़ चुकी हैं आप, इसलिए आज आपको मेरी तरफ से इस वचन से भी आजाद करता हूं मैं। मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। हमारी आईडी
हमारी आईडी चाहिए आपको, आप पहचानते नहीं है हमें। पहचानते हैं राजकुमारी जी, पर हुक्म का आदेश है, बिना आईडी को किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। कृष्णा सिंह राठौड़, वाइफ ऑफ देवराज सिंह राठौड़। और कुछ? आप यहाँ रुकिए। कृष्णा भाभी, आप जा सकती हैं राजकुमारी जी। कोई बात नहीं, अभी नशे में थे वो, गुस्से में थे, और वैसे भी ये सब बस कुछ समय की बात है, ज्यादा दिन ऐसे नहीं चलने वाले। तो ठीक है, अगर नशे और गुस्से में हुआ तो नशा और गुस्सा उतरने के बाद वो तुम्हें हमारे घर से लेके जा सकते हैं। तुम यहां इस घर में नहीं रहोगी। पापा, नहीं आ सकते आपके साथ। ठीक ठीक है, ठीक है सुधा, इसे कह दो कि अब हम भी कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, यहीं बैठे रहेंगे, इन सब के ताने सुनेंगे, जलील होते रहेंगे इसके सामने, पर इसी घर में रहेंगे। हाँ, कह दो इसे, अब फैसला इसका, ये जो करना चाहती है करे। देखना चाहती है अपने माँ बाप को जलील होना तो देखे फिर, या तो फिर घर चले। फैसला तुम्हारा। राजकुमारी जी, आपने हम सबको इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, उतना इस घर में किसी ने नहीं दिया। एक बार और अपनी सेवा का मौका दे दीजिए राजकुमारी जी। तुमने मुझसे वादा लिया था ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने दक्ष। ये वादा मुझे लेना चाहिए था तुमसे। मुझे कहना चाहिए था कि दक्ष, दक्ष, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। काश, काश अगर वादा मैंने तुमसे लिया होता तो आज तुम मेरे साथ होते। नहीं 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 मालकिन, ऐसा मत कीजिए प्लीज मैम, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। तुम दोनों को रॉयल फैमिली के कामों के लिए रखा गया था, किसी ऐरे गैरे की मदद करने के लिए नहीं। बुआ,
हमने इनसे हमारे बैग्स नीचे रखने के लिए कहा था। इन दोनों की कोई गलती नहीं, आप प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए। परफेक्ट। राजमहल से निकाला जा रहा है, लेकिन ऐशो आराम की आदत नहीं गई। मीनाक्षी काकी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। त्रिशा, शायद तुम ये भूल रही हो कि इस महल में तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा हुक्म चलता है। एग्जैक्टली। और अगर इतना सब कुछ बोलने के बाद भी नहीं समझी हो तो साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं। प्यार से बोल रहे हैं, निकल जाओ, वरना धक्के मार कर भी निकाल सकते हैं आपको। नेकी और पूछ-पूछ। चल चलो, क्या करें आप? चलो यहाँ से। एक सेकंड। अरे छोड़ दीजिए कृष्णा को, क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़ दीजिए कृष्णा को। अभी तक आप दोनों ने बस हमारा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कृष्णा। ये देखो, मेरे हाथ भी कांप रहे। सच में कांपने चाहिए। एक मिनट, रामदयाल जी इधर आइए। आपकी जेब में क्या है, सबको दिखाइए। आप दिखा रहे हैं या सिक्योरिटी को बुला के तलाशी ले आपकी? कहां से आए आपके पास इतने सारे पैसे? अभी पुलिस को फोन करते हैं। मैडम मैंने चोरी नहीं की। ये पैसे तो हमको नैना मैडम ने दिए थे।